लर्निंग मार्केट मनीष में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे मंडे के लिए और कमिंग वीक के लिए। कमिंग वीक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्यूसडे को हॉलीडे है तो मंडे एक्सपायरी होगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी डिस्कस करने को। मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि अभी ना FIIs लेके एक दो न्यूज़ फ्लोज वगैरह चल रहे हैं, तो उनका डिस्कशन भी कर लेंगे एंड वो डिस्कशन करके फिर अपना आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आज जैसे FII का जब नंबर्स आया, कैश सेगमेंट है, FIIs बाहर थे 400 करोड़ के, बट आज ही एक न्यूज़ ये भी फ्लोट हो रही है कि जिरोधा के फाउंडर निखिल कामत ने FIIs के बारे में एक पॉइंट बताया जो कि वैलिड भी है और काफ़ी लोग इसको एग्री भी करेंगे। तो उन्होंने क्या बताया मैं पहले वो बता देता हूँ। अगेन बोल वो रहे हैं, ठीक है, शब्द मेरे नहीं है, मैं ये चीज़ सेम चीज़ 1.5 साल 2 साल से बोले जा रहा हूँ, बट अब बड़े लोगों ने बोला है तो शायद गवर्नमेंट को थोड़ा होश आए। हम जैसे छोटे लोग बोलते हैं तो गवर्नमेंट को क्या है, हम जैसे छोटे लोगों का तो आवाज़ कोई भी दबा सकता है। 2-4 वीडियो में मैंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट अच्छे से बताया, तो मैंने उस वीडियो पे जोग्राफिकल बैन ही उन्होंने डाल दिया। डिलीट कराते तो मैं कोर्ट मूव कर जाता, चलो ठीक है, आप भी जानते हैं कोर्ट में भी मेरे फेवर में तो कुछ आता नहीं, लेकिन मैं कोर्ट मूव तो कर सकता था, ये ऑप्शन तो था मेरे पास। उन्होंने जोग्राफिकल बैन डाल दिया, यानी कि इंडिया में वो वीडियो मेरी कोई नहीं देख पाएगा। तो ठीक है, लेकिन फिर भी आज की वीडियो में मैं समझाता हूँ, क्या पता इसमें भी जोग्राफिकल बैन ये लोग डाल दें। बट ये अगेन मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कामत जी ने बोला, उसको मैं कोट कर रहा हूँ, तो मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। कामत जी ने क्या बताया है कि FIIs एक तो करेंसी के कारण इंडिया में अब इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि साल में 4-5% अगर आ रहा है रिटर्न और वो 5-6% करेंसी डेप्रिसिएशन में ही चला जा रहा है, एंड लास्ट एक साल में तो 10-12% डेप्रिशिएट किया है, तो नेट नेट तो वो लॉस में चल रहे हैं डिस्पाइट मार्केट गिविंग गुड रिटर्न्स। एंड 2-3 साल से तो मार्केट रिटर्न भी नहीं दिया है, तो मार्केट भी रिटर्न नहीं दे रहा है, करेंसी भी डेप्रिशिएटेड है, तो वो टेक्निकली उनके रिटर्न कुछ नहीं बन रहे हैं। प्लस इंडिया में ट्रेड करने का और इन्वेस्ट करने का चार्जेस इतना हाई है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक डेली एक्सपायरी थी तो क्या होता था, वो ट्रेडिंग से पैसा कमा लेते थे और उसी पैसे से जो बचता था उसको वो इन्वेस्ट कर देते थे। अब ट्रेडिंग वाला मार्केट गवर्नमेंट ने खुद ही खत्म कर दिया, और अभी जो मार्केट थोड़ा बहुत बचा हुआ उसमें भी STT CTT बढ़ा के जो बचा हुआ है उसको भी खत्म कर देंगे ये। तो घूम फिर के उनको अब कोई इंटरेस्ट बचा नहीं। प्लस उनका ये भी कहना है कि जो इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं ग्लोबली, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडिया पे पड़ेगा। और देखिए, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि आज से 10 साल पहले आप चले जाओ या 5 साल पहले आप चले जाओ, तो कोई भी एक ग्रुप में ना सिर्फ एक जन होता था जो बोलता था अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और बाकी सब उसको ही रगड़ते थे। अब क्या होता है कि पूरे ग्रुप में 50-50% लोग डिवाइडेड है, कि 50% लोग अगेंस्ट बोलते हैं, 50% लोग में 50% में भी समझ लीजिए 40% लोग चुपचाप रहते हैं कि अरे ठीक है यार, पुराने वाले से तो बेटर है, और 1% है जो अभी भी उसकी अनुभक्ति उतरी नहीं है आंख से। बट मैक्सिमम लोग इकोनॉमिक फ्रंट पे तो ये मान चुके हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पे ये गवर्नमेंट एकदम बर्बाद हो चुकी है। इनका फोकस है ही नहीं कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। अब लोग कहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट देना गवर्नमेंट का काम नहीं है, एक्चुअली नहीं है, बट एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन रेडी हो पाए वैसा इकोसिस्टम तो बनाना गवर्नमेंट का ही काम है ना, राइट? उस तरह की अपॉर्चुनिटी बने तो। प्रॉब्लम क्या है कि सारा पैसा करप्शन में खत्म हो जाता है, जो बच जाता है वो फ्रीबीज में खत्म हो जाता है, और जो बाकी बच जाता है वो इलेक्शन जीतने में खत्म हो जाता है। तो पैसा टेक्निकली बचेगा कहां पे फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ? एंड यही रीजन है कि ये गवर्नमेंट बाकी सब फ्रंट में अच्छा करते हुए भी इकोनॉमिक में बहुत बड़ी फेलियर है। और जब इंडिया का हिस्ट्री आज से 100-200 साल बाद लिखा जाएगा तो ये फेज को, ये पीरियड को वर्स्ट पीरियड डिक्लेयर किया जाएगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हिस्टोरियंस लिख के जाएंगे। हाँ, बाकी फ्रंट पे आप कह सकते हैं कि अच्छा हुआ होगा, बट वो भी तो दिख नहीं रहा है, राइट? विश्वगुरु हम खाली बस खुद क्लेम करते हैं, कोई हमें नहीं कहता है कि हम विश्वगुरु। पाकिस्तान जैसे को मीडिएशन के लिए ऑप्ट कर लेता है US एंड ईरान, इंडिया को नहीं ऑप्ट करता है। चाइना बीच में खुद के जबरदस्ती मीडिएशन करा देता है, इंडिया से कोई नहीं पूछता है। रशिया पाकिस्तान को फ्री ऑयल में डिस्काउंट देने को रेडी हो जाता है, लेकिन इंडिया को नहीं देता है। ट्रेड डील में इंडिया को 0% टैरिफ चार्ज करना होगा US को, लेकिन US चार्ज करेगा इंडिया से टैरिफ, वो तक हो जाता है।
तो अगर इस तरह का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इस तरह का इकोनॉमिक सिनेरियो है, तो कहां से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं? तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज व्हाट द कंट्री इज फेसिंग राइट नाउ। एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, स्पेशली जो लोग अभी नेगेटिव कमेंट करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री हैज एक्चुअली ड्रेन डाउन। एम्प्लॉयमेंट बोल के कोई चीज बचा नहीं है, और कंट्री में भी या तो रिच लोग हैं या मिडिल क्लास, ये सॉरी लोअर मिडिल क्लास हो गया है। बीच में जो मिडिल क्लास वाला सिस्टम था वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, और जो मिडिल क्लास अपने आप को समझते हैं वो धीरे धीरे लोअर मिडिल क्लास की तरफ जाते जा रहे हैं। हाउस होल्ड सेविंग्स ऑलमोस्ट खत्म की तरफ पहुंच चुकी है। अब लोग बोलेंगे सर पहले लोग एफडी में करते थे, अब स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में लगाने भी तो गवर्नमेंट नहीं बोला था ना पैसा, बट उसके बाद आज तक वहां से मार्केट ऊपर नहीं आ पाया, तो उसका ब्लेम कौन लेगा फिर? अगर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर तीनों एक संग एक ही वीक के अंदर बोल दे कि सब लोग को स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देना चाहिए, और उसके बाद स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं गया, तो ब्लेम किसको जाना चाहिए? एफआईआईज को? और फिर आप रूल्स ऐसा बनाते हैं कि एफआईआईज रोते ही रहे, तो क्या फायदा फिर? एनीवेज, आते हैं डिस्कशन पे, क्या रहेगा अपना नेक्स्ट वीक के लिए डिस्कशन। अच्छा हाँ, काफी लोगों का ये भी इंटरेस्ट है कि भाई सर इकोनॉमिक कैलेंडर आप दिखा, सॉरी वो रिजल्ट्स कैलेंडर आप दिखा दो। तो देखिए कैसे देखना होता है, क्योंकि कल आ गया टीसीएस का रिजल्ट, और टीसीएस का रिजल्ट जितने न्यूज चैनल्स और जितने मीडिया वाले, मनी कंट्रोल वगैरह सब आउटस्टैंडिंग रिजल्ट बोल रहे थे, एंड में क्या हुआ देख ही लीजिए, 3% स्टॉक गिरा हुआ है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बोल के कोई चीज नहीं थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम था। मैंने ये क्या कहा था कि अच्छा दिखाना होगा तो ये दिखाइए, बट ओके है रिजल्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है। हाँ, जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन के हिसाब से रिजल्ट ठीक है, ठीक है और अच्छा है में यही डिफरेंस होता है। स्टॉक एंटिसिपेशन में ऊपर चढ़ा हुआ था, वो गिर गया। अब लोग बोलेंगे सर मार्केट तो लेकिन ऊपर गया, तो बैंक निफ्टी ने बचाया था, फिर बैंकिंग के भी रिजल्ट आएंगे ना, आने दीजिए, आने दीजिए। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, कैसे देखेंगे रिजल्ट्स कैलेंडर बताता हूँ। सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, लिखना है रिजल्ट्स कैलेंडर मनी कंट्रोल, ठीक है। अर्निंग्स कैलेंडर आ गया। अब 10 तारीख को 2 ही अर्निंग्स थी, 11 को 4 अर्निंग दिखा रही, ज़्यादा इंपॉर्टेंट अर्निंग्स नहीं है। 13 को कोई इंपॉर्टेंट अर्निंग है क्या? तो टेक्निकली देखें तो किसी का भी इंपॉर्टेंट नहीं है अर्निंग। 14 को है क्या? नहीं है, यानी कि टीसीएस ने अपने रिजल्ट दे दिए, बाकी किसी का है नहीं। यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा या रिलायंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का जब रिजल्ट आएगा ना, तो इससे एचडीएफसी का कुछ आइडिया लग जाएगा। अब उसके बाद विप्रो का है, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट लाइफ इंश्योरेंस का है 16 तारीख को, 17 को मैस्ट्रेक, और ये 18 को एचडीएफसी आईसीआईसीआई येस बैंक। तो ये सैटरडे ही होगा, सैटरडे को ये तीनों रिजल्ट्स आने वाले हैं। ये हो गया, और अभी धीरे धीरे अपडेट होते जाएंगे। रिलायंस का भी अपडेट होगा ही होगा, इन्फोसिस का अभी तक अपडेटेड नहीं है। 7 दिन पहले, अच्छा अपडेटेड आ गया, 23 तारीख को होगा इनका, ठीक है। रिलायंस का भी इसी तरह होना चाहिए, रिलायंस का भी अपडेट नहीं हुआ है क्या? कर दो भाई, कर दो अपडेट। 27 नहीं, रिलायंस का अभी तक अपडेटेड नहीं, आ जाएगा इनका भी। तो यही ध्यान रखना कि ये अभी एक वीक फिर से डल है, कमिंग वीक में बढ़िया रिजल्ट्स हैं 3-4, उसके पहले तो कोई खास रिजल्ट वगैरह नहीं दिखाई देता है, तो रिजल्ट अभी ज़्यादा नहीं है। आइए देखते हैं कि आज का हमारा डिस्कशन क्या था, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। मैंने क्या लिखा था सुबह सुबह कि निफ्टी सस्टेनेबल 23,800, कीप लिंक स्टॉप लॉस टिल 23,720, 650, अपसाइड मूव इज पॉसिबल और 23,900, कीप लिंक स्टॉप लॉस टिल 24,060। अब आप नोटिस करिएगा कि हुआ क्या मार्केट में। मार्केट खुला नीचे की तरफ, खटखट ऊपर गया, ऊपर जाके वो 24,000 के पास पहुंच गया। मैंने यहीं के आसपास बता दिया था रफली कि अब आप यहाँ पे चाहे तो बुकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा, लॉन्ग ट्रेड्स वाले बुकआउट कर ले। 1023 पे ही डाल दिया था ये, एंड 1023 पे ये जो कैंडल थी यही उसके बाद टॉप थी, एंड उसके बाद टुवर्ड्स एंड मार्केट डेफिनेटली ऊपर गया। बट आपको ही मालूम है जो प्रीमियम यहाँ मिल गया होगा वो प्रीमियम यहाँ नहीं मिला होगा। और अभी मैंने क्रिप्टो में एक ट्रेड दिया था थोड़ा देर पहले, जिसमें मैंने क्रिप्टो का बुलिश ट्रेड दिखाया भी था, एक जन का लॉन्ग पोजिशन वगैरह दिखाया भी था, ठीक है। रुकिए, इसमें देखिए
लॉन्ग किया हुआ था, ठीक है, बिटकॉइन एथेरियम दोनों, एंड बिटकॉइन एथेरियम दोनों में ही लॉन्ग में अच्छा मूव चल रहा है। अपना ध्यान रखिएगा आप लोग, और प्रॉफिट वगैरह टाइमली बुक करते रहिएगा, ये भी अच्छा खासा मूव दे रहा है। तो इट्स अबाउट यू, हाउ यू ट्रेड। मैं तो अपना तरफ से गाइड करते रहता हूँ, इंडियन मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो। बट यही है कि अगर आपको ग्रुप का एक्सेस चाहिए, तो अगर इंडियन मार्केट वाले ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो भाई आपको ओपन करना होगा लेमन में अकाउंट, एंड जब फर्स्ट एफ ट्रेड हो जाएगा तो लिंक मिल जाएगा आपको। और काफी लोगों को लिंक जा चुका है, एक दो लोगों को जो इनको नहीं गया होगा, जैसे ही आपका ट्रेड डिटेल अपडेट हो जाएगा आपको लिंक चला जाएगा, ठीक है। और अगर क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस चाहिए, जिसमें हम काफी सारे डिस्कशंस करते रहते हैं, तो क्रिप्टो ग्रुप का अगर एक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपको अकाउंट ओपन करना होगा डेल्टा में, एंड अपना यूजर आईडी वगैरह भेजना होगा। सेम चीज अपना यूजर आईडी आप लेमन का भी जब अकाउंट ओपन कर लेंगे तो भेजेंगे। लेमन का अकाउंट ओपन करके जब आप भेजेंगे तो हम लोग वहां से यूजर आईडी वगैरह डिटेल, यूजर आईडी मोबाइल नंबर सब मैच वैच करके भेज देंगे आपको। सेम चीज डेल्टा के लिए भी एप्लीकेबल है, कॉइन स्विच के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर आप इन क्रिप्टो का एक्सेस चाहते हैं तो डेल्टा का या कॉइन स्विच में किसी में अकाउंट ओपन करिए, ट्रेड फर्स्ट चला गया आपका, उसके बाद आपको मिल जाएगा एक्सेस, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंगली ध्यान रखिए और ट्रेड करिए। अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, प्लान करिए, प्ले करिए, कोशिश करिए कि अच्छा से कुछ हो जाए, ठीक है। चलिए आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट डे, ठीक है। अब देखिए सैटरडे संडे 2 दिन मार्केट ओपन है क्रिप्टो का, इंडियन मार्केट का बंद है, तो एक बार क्रिप्टो के लेवल डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंडियन मार्केट के लेवल्स पे आते हैं। उसके पहले जो गोवा में हमारा इवेंट हो रहा है ट्रेडर्स गाला, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो उसका ब्राउजर वगैरह डाउनलोड कर लीजिए चाहे तो, और कॉल करके टीम से डिस्कस भी कर लीजिए। काफी लोगों ने रजिस्टर करना चालू भी कर दिया है, काफी लोगों ने इंटेंट शो किया है, रजिस्टर नहीं किया है, बट रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। और रेसिडेंशियल इवेंट है तो ज्यादा लोग हैं नहीं, तो ज्यादा कैपेसिटी भी नहीं रहेगी। और प्लस क्या है कि स्टे का जो कॉस्ट लग रहा है ना, टेक्निकली जो होटल जो कॉस्ट ले रहा है ना हमसे, हम वही रिकवर कर रहे हैं। आप होटल का नाम चेक कर लीजिएगा, वेस्टिन, और वेस्टिन जो कॉस्ट ले रहा है ना, हम वही रिकवर कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा जो बाकी खर्चा है ना वो डेल्टा बियर कर रहा है, ठीक है। तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट होटल का कॉस्ट हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपसे ही चार्ज होगा, तो वही वहां पे कॉस्ट लगा हुआ है। अगर कोई आना चाहे फैमिली वगैरह के संग भी, अगर उस समय क्या है कि समर वेकेशंस भी हैं, तो कोई फैमिली वगैरह के संग भी प्लान करना चाहे तो कर सकता है। 2 adults + 2 किड वाला प्लान भी आप देख सकते हैं। और प्राइवेट रूम चाहिए, हस्बैंड वाइफ हैं आप लोग, वो भी प्लान कर सकते हैं, या 2 दोस्त हैं आप लोग, वो प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से है, एंड जैसा आपको इच्छा करे वैसा आप प्लान कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा रहे बताइए। और जो लोग स्टे नहीं करना चाहते, चाहते हैं कि भाई हम मैं बाहर में सस्ता में रुक जाऊंगा, आप लोग देख लीजिए, चाहे तो आप फिर भी कर सकते हैं ये रजिस्टर, बट आप उससे बेटर ट्रिपल शेयरिंग में ले लेंगे ना, तो ज़्यादा आपको लॉजिकल रहेगा, क्योंकि सेम बेनिफिट सब कुछ मिल रहा है। प्लस हम लोग 3 मील्स वाला प्लान कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या हो गया कि हमने 3 मील्स इंक्लूडेड वाला, लंच डिनर ब्रेकफास्ट तीनों होटल में इंक्लूडेड है, वैसा प्लान हमने लिया है। तो वो हमने बहुत हार्ड नेगोशिएशन किया है होटल के संग, चाहे तो आप देख लीजिए, नहीं करना है कोई बात नहीं। आप लोग की दुआ इतनी ज्यादा है कि आप नहीं खरीदते हैं कोई और खरीद लेता है, आपकी दुआओं का असर है कि चलो ठीक है खरीद नहीं पाते हैं आप, पास कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुआएं तो लोग देते हैं। और स्पीकर्स भी ऐड हो चुके हैं, लक्ष्य भाई प्रियंक जी ने दोनों ने कंफर्म कर दिया है, सौरभ भी आ रहा है, मैं भी हूं, और भी लोग रहेंगे, ठीक है। स्पीकर सब नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। स्पीकर्स वही लोग होंगे जो आपको कुछ सही चीज सिखा पाए और इफेक्टिव चीज सिखा पाए। बट वहां आएंगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जिनसे आप बैठ के पर्सनली डिस्कस वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है, कि आपका प्रॉब्लम ये हो रहा है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये सब आप डिस्कस कर सकते हो। लेकिन सिखाने वाले स्पेसिफिक 2-4 लोग ही होंगे जो बहुत अच्छे से सिखाएंगे, और बेसिक कुछ भी नहीं होने वाला। तो हम लोग कोशिश करेंगे बेसिक बस शुरू के 5-7 मिनट, और सबके सेशन 2-2 ढाई घंटे वाले होंगे। तो मेनली Q&A वगैरह पे भी कोर फोकस रहेगा, और ज्यादा पार्टिसिपेंट्स भी नहीं रहने वाले हैं, 100, 150, 200 मैक्सिमम, उससे बेसी तो हम लोग लेने वाले भी नहीं है, इसीलिए तो हम लोग को एकदम टेंशन नहीं है। तो देख लीजिएगा इंटरेस्ट हो तो। चलिए एक बार बिटकॉइन बुलिश ब्रेकआउट में चल रहा है, 72,400 के ऊपर जब तक है बुलिश ब्रेकआउट में चलने दीजिए इसको। मेरे हिसाब से ये इवेंचुअली 73,800 की तरफ बढ़ रहा है, वहां पे जाके ही देखना होगा। और जिनका ये ट्रेड है क्रिप्टो वाला, ये वाला जो ट्रेड है जिनका, उनसे मैंने पूछा भी कि कब बुक करोगे आप। अब काफी लोग बोलेंगे सर आप ही का है, आप ही का है। नहीं नहीं, मेरा नहीं है, ठीक है। तो उनका यही मानना है कि 73,800 पे बिटकॉइन एटलीस्ट 50-60% निकाल देंगे, और एथीरियम जो है वो अभी तो 2047 पे चल रहा है, 2280 पे वो अपना 50% से 60% निकालने का प्लान करके रखेंगे, क्योंकि उनका लेवरेज बहुत कम है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है।
वो होल्ड कर सकते हैं बहुत दिन तक ट्रेड को। टेक्निकली उनका 1x 2x पे लेवरेज चल रहा है, यानी कि यहाँ से एथीरियम को 50% टूटना होगा तब वो लिक्विडेट होंगे। तो 1100-1200 तो आप नहीं देख रहे हो ना एथीरियम को जाते हुए, तो वो चीज़ है। तो ठीक है, अगर किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, कॉइन स्विच का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, चेक कर लीजिएगा। किसी को क्रूड वगैरह में इंटरेस्ट है तो क्रूड का अभी देख रही है, अभी डिप दिख चल रहा है। जब तक कि 95 के ऊपर नहीं जाता है ना, बुलिश व्यू मत लीजिएगा इसमें। 95 के ऊपर निकल गया तो बुलिश ही वो मूव की तरफ भागेगा। पैक्स जी देख लेते हैं। अगेन गोल्ड भी ऊपर की तरफ शूट कर रहा है, आपको मार्क करके रखना है 4750 का लेवल। 4750 के ऊपर जब तक है बुलिश मूव है, कंटिन्यू करिए। ठीक है, ये है कि 4780 पे एक हर्डल है, बट उसको भी अगर निकाल दिया ना तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट की तरफ मार्केट बढ़ रहा है। फिर वापस 5000 रिक्लेम करने की कोशिश भी मार्केट कर सकता है, बट वही है 4750 एसएल होना चाहिए, 20 पॉइंट का एसएल है, ध्यान रखिएगा। टैक्स जी के लिए बात कर रहा हूँ, यही गोल्ड का रेप्लिका भी है, अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए, देख लीजिए इंटरेस्ट हो तो। ठीक है, आते हैं इंडियन मार्केट के लेवल्स पे। निफ्टी में मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं बची है, मंडे को एक्सपायरी है, मैं उसी हिसाब से बताता हूँ आपको। ऑप्शन प्रीमियम देखिए, आप नोटिस करिए कितने दिनों बाद ऑप्शन प्रीमियम आज आपको 140 से 130 इस रेंज में दिखाई दे रहे हैं। टेक्निकली मंथ के वीक के बिगिनिंग में इतने प्रीमियम्स होते थे, अभी उससे ज्यादा ही हैं, बट पॉइंट ये है कि बहुत दिनों बाद ये प्रीमियम्स आए हैं इस लेवल पे, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी हद तक कम होते हुए दिखाई दी है। ठीक है, वॉलेटिलिटी कम होते हुए दिखाई दी है, बट ड्यूरिंग द वीकेंड अगर कुछ अननेसेसरी चीज हुई तो दिक्कत हो सकती है। बट 140 पॉइंट प्रीमियम, यानी कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि चलो ठीक है 200-250 पॉइंट का ही रेंज में मार्केट का मूवमेंट होगा। वो 700-800 पॉइंट का जो मूवमेंट्स हो रहे थे वो शायद अभी मार्केट प्रेडिक्ट नहीं करके चल रहा है। अब होने का देखिए कुछ भी हो सकता है, बट मार्केट प्रेडिक्ट नहीं करके चल रहा है। तो मार्केट क्या करके रखना है, 24,000 का लेवल। 24,000 जब तक नहीं टूटता है तब तक शॉर्ट नहीं करना है। 24,000 के नीचे मार्केट टूटेगा तो 23,920 फर्स्ट लेवल एंड 23,840 सेकंड लेवल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, 24,000 के नीचे अगर मार्केट टूटता है तो 24,920 फर्स्ट लेवल, 840 सेकंड लेवल। अपसाइड का मूव देखिए, जहां पे आज मार्केट हर्डल लिया 24,080, वहां के ऊपर अगर निकलता है तो 24,200 तक का इजी स्विंग है। 24,200 के ऊपर बुलिश ब्रेकआउट की तरह मार्केट जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स है जो कवरिंग को जा सकते हैं, तो वो ध्यान रखना होगा आपको। निफ्टी बैंक में चलते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्यूसडे हॉलीडे है, तो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन जो लोग करके चले जाते हैं ना कि सेंसेक्स में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, सावधानी से करिएगा। 55,800 का लेवल ध्यान रखिएगा, 55,800 के नीचे टूटता है तो 55,400 की तरफ मार्केट जा सकता है। अपसाइड का मूव 56,000 के ऊपर ही प्लान करिएगा। 56 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर क्या है, वो अपना एसएल ट्रेल करते रहिएगा, 100-150 पॉइंट का एसएल लगा के ट्रेल करते रहिए, कोई स्पेसिफिक लेवल वहां पे फिर नहीं बैठ के आता है। अब सब लोग टीसीएस आईटी वगैरह सब चिल्ला रहे थे, देखिए आईटी सबसे ज्यादा टूटा है आज, तो रिजल्ट कितना अच्छा था आप खुद ही समझ जाइए। सेंसेक्स के लेवल से एक बार देख लेते हैं। सेंसेक्स में आपको क्या ध्यान रखना है, 77,400 का लेवल ध्यान रखिएगा। 77,400 के नीचे मार्केट टूटता है तो 77,000 तक का आपको मूव देखने को मिल सकता है। अपसाइड में 77,700 का लेवल ध्यान रखिए, इसके ऊपर निकलता है तो 78,000 फर्स्ट लेवल, उसके ऊपर निकलता है तो बुलिश ब्रेकआउट के लिए मार्केट निकल जाएगा, ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ट्रेडर्स गाला, लेमन, कॉइन स्विच, कॉइन डीसेक्स सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, डेल्टा का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अकाउंट ओपन करिए, ट्रेड करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए।